सभी के पास सेट है। मैथ्स होता है 26 से नंबर 26 नारंगी की कीमत 5 सेब के बराबर है। 5 सेब की कीमत 3 आम के बराबर है। और 4 आम की कीमत 9 नींबू के बराबर है। ये 3 नींबू की कीमत 48 पैसा है। एक नारंगी की कीमत क्या होगा? ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसको हम लोग कॉलम मेथड से बनाते हैं। कॉलम मेथड में हम लोगों को सिर्फ यही देखना है, जैसे इस क्वेश्चन में बोला, यानी क्वेश्चन इस प्रकार से का रहेगा कि 2 आम की कीमत 6 नींबू के बराबर है, 6 नारंगी की कीमत 5 केले के बराबर है। इस तरह से जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो सिर्फ इसमें ध्यान देना है, क्वेश्चन जैसे है जौ का तो लिखना है। मैंने जौ का तो लिखा कि 9 नारंगी का कीमत 5 सेब के बराबर है, 5 सेब का कीमत 3 मैंगो आम के बराबर है, 4 आम का कीमत 9 नींबू के बराबर है, 3 नींबू का कीमत 48 पैसे है, तो 1 नारंगी का कीमत कितना होगा? यानी इसमें इस कॉलम मेथड में सिर्फ यही ध्यान रखना है कि एक कॉलम में ये कोई भी यूनिट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने देखा सभी को जौ का तो लिखा, लास्ट में पूछता कि 1 नारंगी का कीमत कितना होगा। हम यहाँ पर 1 नारंगी लिखते, बट नारंगी लिखते तो इस कॉलम में नारंगी पहले से था, नारंगी पहले से था तो मैंने रिवर्स करके लिखा। यानी कहने का मतलब यह है कि एक कॉलम में कोई भी यूनिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये कॉलम को सजाने का तरीका हुआ। कॉलम को सजाने के बाद में जब कॉलम सज गया, यानी जो क्वेश्चन कहा है वही मैंने लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। बस एक्स्ट्रा ध्यान यही रखना है कि एक कॉलम में कोई भी यूनिट का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। और कॉलम लिखने के बाद में दोनों साइड के जो न्यूमेरिकल है जो उसके गुणनफल को बराबर कर देना है। जैसे 9 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने x बराबर में 5 गुने 3 गुने 9 गुने 48 गुने 1। यानी दोनों कॉलम के गुणनफल को आपस में बराबर कर देना है और सॉल्व कर देना है। जैसे 9 से 9 आपका कैंसिल हुआ, आपका 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 12 आएगा, यानी x बराबर आपका कितना हो गया? 12 पैसा। x बराबर आंसर आपका हो गया 12 पैसा। इस तरह से जब भी क्वेश्चन आपको आएगा तो कॉलम मेथड से हम लोग बनाएंगे। और कॉलम मेथड यही कहता है कि एक कॉलम में कोई भी यूनिट का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। बस कॉलम अरेंज हो गया, सवाल बन गया। बोथ साइड का जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, गुणनफल है, दोनों साइड के प्रोडक्ट को बराबर कर देना है, गुणनफल को सेम कर देना है। x का आंसर आ गया 12 पैसा। एनी क्वेश्चन? उसके आगे कहता है कि 3 बजे प्रातः के समय तापमान 0 से 13 डिग्री नीचे था। हम लोग 0 को न्यूट्रल मानते हैं। 0 से 13 डिग्री नीचे है यानी -13। और दोपहर तक 12 बजे यानी 0 से 12 आगे, दोपहर 12 बजे 32 डिग्री की वृद्धि हो गई। आप बताइए, टेम्परेचर था 0 से 13 कम यानी -13, और बाद में 32 का वृद्धि हो गया, 0 से 32 यानी 32 प्लस हो गया,
तो दोनों के बीच में अंतर कितना हुआ? -13 32 माइनस -13 कितना हो गया? 45। 32 माइनस 13, पहले टेम्परेचर -13 था, अब 32 हो गया। दोनों को जोड़कर कितना हो गया? 45 हो गया। और ड्यूरेशन कितना है? प्रातः 3 बजे से लेकर 12 बजे तक आवर का ड्यूरेशन हो गया 9 आवर। 9 आवर ड्यूरेशन है, तो प्रति घंटा कितना का वृद्धि हो गया? 9 आवर में 45 डिग्री, 9 आवर 9 घंटे में 45 डिग्री, तो एक घंटे में कितना? ऑप्शन नंबर बी। आगे है 5 पुस्तकों और 4 कलम। 5 पुस्तक एवं 4 कलमों का टोटल मूल्य 600 रुपये। 4 पुस्तक प्लस 8 कलम, इसका टोटल मूल्य 600 के 800 है? 600 है। अब देखिए यहाँ पर दो समीकरण हम लोगों को दिया। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई खास की जरूरत नहीं है। इक्वेशन को अरेंज हम लोग कर लेंगे। यदि कलम को हम लोग सेम करते हैं, कलम को सेम करना है तो ऊपर में 2 से गुना, 10 पी हो गया, 8 के हो गया, यहाँ पर 1200 हो गया। अब देखिए दोनों समीकरणों को आप घटाइएगा, ये कैंसिल हो गया। 10p में से 4p गया तो 6p, यहाँ पर 600 हो गया, तो p बराबर आपका हो गया 100। अब कोई एक इक्वेशन में p के जगह 100, अब इसी इक्वेशन में नीचे वाला जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें p के जगह 100 लिखते हैं, तो 4 गुने 100 हो गया 400, तो 600 में से 400 गया तो 200, 600 में से 400 गया तो 200, और 200 को हम लोग 8 से भागा देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? k का मान आपको आ जाएगा 25। अब p का मान और k का मान हम लोग को मालूम हो गया, तो एक पुस्तक एक कलम मिलाकर टोटल कितना? तो एक पुस्तक एक कलम को मिलाकर टोटल हो जाएगा 125। ये सिंपल था। आगे एक कॉलेज में छात्रों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है। देश के नए कानून के अनुसार लड़कियों के लिए शिक्षा निःशुल्क कर दी जाती है। पिछले साल इकट्ठा की गई फीस के बराबर रुपया इकट्ठा करने के लिए लड़कों के फीस में 25% की वृद्धि कर दी गई। इस साल लड़कियों के तुलना में लड़कों का अनुपात बताइए। अब देखिए हम लोग नंबर ऑफ बॉयज मानते हैं बी, नंबर ऑफ गर्ल्स मानते हैं जी। नंबर ऑफ बॉयज बी, नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया जी। बताइए टोटल विद्यार्थी का संख्या हो गया बी प्लस जी। टोटल विद्यार्थी की संख्या नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, एवं एक विद्यार्थी का फीस हम लोगों ने माना 100 रुपया। जरा आप बताइए, एक विद्यार्थी का फीस 100 रुपया है और टोटल इतना विद्यार्थी है तो कितना रुपया कलेक्शन होगा, कितना रुपया संग्रह होगा? तो टोटल विद्यार्थी इतना, एक विद्यार्थी का फीस 100 रुपया, तो टोटल इतना रुपया इकट्ठा हो रहा है। यानी शुरुआत में नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया बी प्लस जी, और एक विद्यार्थी का फीस है 100 रुपया, तो टोटल कॉलेज में जो रुपया इकट्ठा होता है टोटल इतना रुपया इकट्ठा होता है। अब इसी में बताइए, हम बोलेंगे कि x का मान निकालिए, x का मान आएगा क्या? नहीं, जब तक इक्वेशन क्रिएट नहीं होगा। अब इसमें कहता है कि जितना फीस अभी इकट्ठा होता है उतना ही फीस इकट्ठा होने के लिए, इसमें क्वेश्चन में कहा कि नए कानून के अनुसार, देश के नए कानून के अनुसार लड़कियों के शिक्षा को निःशुल्क कर दी जाती है। तो लड़की के शिक्षा को निःशुल्क कर दिया गया, तो अब वर्तमान में लड़की से कोई फीस नहीं ली जाएगी, तो हम लोगों को लड़की से कोई मतलब नहीं, ओनली बॉय से पैसा वसूलना है। ठीक है, बॉय से पैसा वसूलना है। ये क्वेश्चन में कह दिया कि छात्रों के संख्या में 25% की वृद्धि हुई है,
देखिए छात्र कहने का मतलब बॉयज और गर्ल दोनों को मिलाकर होता है। कहीं भी कोई भी मिक्सचर है हम बोलेंगे मिक्सचर में 25% का वृद्धि हुआ, तो मिक्सचर में 25% का वृद्धि होने का मतलब हुआ मिक्सचर में जो एलिमेंट है सारे एलिमेंट में 25% का वृद्धि हुआ। यहाँ छात्रों में बोला 25% की वृद्धि हुआ। हमको लड़की से तो कोई मतलब है नहीं, लड़का में 25% की वृद्धि हो गई। हमको ओनली लड़का से मतलब है क्योंकि वर्तमान में लड़कियों से फीस हम लोगों को कलेक्ट नहीं करना है। वर्तमान में पहले लड़कों का संख्या था 20, अब लड़कों के संख्या में 25% की वृद्धि होने के बाद टोटल लड़कों का संख्या हो जाएगा कितना? तो 25% का भिन्न में मान 1/4 वृद्धि होने के बाद हो जाएगा 5/4, यानी वर्तमान में लड़कों का संख्या हो गया आपको इतना। वर्तमान में लड़का इतना है और कहा फीस में पहले से 20% की वृद्धि कर दी गई। पहले एक विद्यार्थी का फीस था 100 रुपया, लेकिन अब फीस में 20% की वृद्धि कर दी गई। या सोचिए 100 रुपया में 20% की वृद्धि करने के बाद में फीस टोटल हो जाएगा कितना? तो 20% का भिन्न में मान 1/5 वृद्धि करने के बाद हो जाएगा 6/5, यानी अब एक विद्यार्थी का फीस हो गया इतना। अब देखिए पहले टोटल इतना रुपया इकट्ठा होता था और अब लड़कियों से फीस नहीं लेना है, लड़कों से फीस लेना है। वर्तमान में लड़का इतना है और एक लड़का का फीस है इतना। वर्तमान में कलेक्शन होता है इतना, पहले कलेक्शन होता था इतना, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली दोनों फीस आपस में बराबर है। क्वेश्चन तैयार हो गया। यक्स से ये वाला यक्स आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो गया, 2 2 4 2 3 6। अब देखिए यहाँ पे बट्टा में 2 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2b प्लस 2g, और यहाँ पर हो जाएगा 3b। 2g बराबर 3b में से 2b जाकर घटा तो हो गया b। हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बताइए लड़कियों के तुलना में लड़कों का, लड़का ऊपर लड़की के रिस्पेक्ट है लड़की बट्टा में, यानी कि बॉयज बट्टा गर्ल हमको चाहिए। यहाँ बी है, ये वाला जी उधर जाएगा तो बट्टा में, यहाँ बच गया 2, ये जी उधर गया तो बट्टा में, यहाँ 2 बच गया, बट्टा में कुछ नहीं रहा तो बॉयज और गर्ल के संख्या में अनुपात हो जाता है 2:1 का। इस तरह का क्वेश्चन में देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सब बहुत रिपीट करता है, बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। तो 2-4 बार बनाकर उसको दिमाग में रखिएगा तो आपको आंसर तक ऑप्शन देकर आंसर दिमाग में आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब साफ हो गया, ये अच्छा क्वेश्चन था। टोटल विद्यार्थी लड़कों का संख्या b माना था, लड़की का संख्या g माना था, तो टोटल विद्यार्थी हो गए b प्लस g, और एक विद्यार्थी का फीस माना था 100 रुपया, तो टोटल इतना रुपया इकट्ठा होता था। अब इसी में आगे कंडीशन लगा दिया कि नए नियम के अकॉर्डिंगली लड़कियों से फीस नहीं ली जाएगी, तो मैंने लड़की को छोड़ दिया और बोला छात्रों के संख्या पहले से 25% बढ़ गया है, तो ओनली लड़का से फीस वसूलना है। तो लड़कों का संख्या पहले b था, तो b लड़कों के संख्या में 25% वृद्धि होने के बाद में टोटल लड़का हो जाएगा कितना? तो 5/4। लड़कों का संख्या वर्तमान में इतना, पहले फीस था 100 रुपया और फीस में 20% वृद्धि होने के बाद में अब फीस हो गया एक विद्यार्थी का इतना, यानी अब इतना रुपया इकट्ठा होता है, पहले इतना इकट्ठा होता था और दोनों आपस में बराबर है। तो b/g हमने आंसर निकाला 2:1। इसमें ध्यान रखना है, बोला लड़की के तुलना में लड़कों का, लड़की के तुलना में तो लड़की नीचे, लड़कों का ऑफ यानी जिसमें का लगा हो बॉयज बाई गर्ल आता है 2:1।